Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to study the chapter The Desert from the book An Alien Hand. Okay, so this is the third chapter from the book and we are going to begin with the summary. Okay, so let's look at the summary of the chapter. Okay, let's start. Many people hold the opinion that a desert is nothing more than an endless stretch of land. Furthermore, people have this impression of the deserts that they are dry, thin, waterless, hot and without shelter. So people hold a negative opinion about deserts. Okay, so deserts क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो हम देखते हैं, पिक्चर से भी आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा और आपने ऑफ कोर्स जानते ही होंगे, आपने एसएसटी में भी पढ़े होंगे. डेजर्ट्स क्या होते हैं? दे आर वास्ट लैंड्स, बहुत बड़ा लैंड का स्ट्रेच होता है जहाँ पे हमें ज़्यादातर कोई वेजिटेशन नज़र नहीं आता, पेड़ पौधे नहीं होते, रेत ही रेत होती है. ठीक है, बेसिकली ए लैंड वेयर देयर इज़ नो वेजिटेशन, द नॉर्मल वेजिटेशन दैट वी सी इज़ अ डेजर्ट. ओके, तो लोगों का ओपिनियन क्या होता है अक्सर रेगिस्तान को लेके, डेजर्ट को लेके क्या ओपिनियन होता है कि वो जो है वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब कि बस वहाँ पे ज़मीन है और कुछ है ही नहीं. ठीक है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है. बिकॉज ऑफ कोर्स हम पिक्चर्स में भी देखते हैं, ऑल दैट वी कैन सी इज सैंड, राइट? देयर इज नथिंग एल्स दैट वी कैन सी इन अ डेजर्ट. ओके, furthermore people have this impression of deserts that they are dry, thin, waterless, hot and without shelter. और क्या लगता है हमें कि वहाँ पे एक तो हमें ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ ड्राई वेदर होता है, विच इज़ ट्रू. रेगिस्तान का वेदर बहुत ही ड्राई रहता है. ठीक है, और उसके अलावा वाटरलेस, ऑफ कोर्स देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ओवर दीज एरियाज, राइट? एंड हॉट एंड विदाउट शेल्टर, वहाँ पे शेल्टर भी आसानी से नहीं मिलता, राइट? ऑफ कोर्स हमें रेगिस्तान सोचते ही एक हमें अपने आप एक फील आ जाती है व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इट इज़, राइट? सो पीपल होल्ड एन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट डिजर्ट्स. अब नेगेटिव ऑफ कोर्स हमें लगता है दे डोंट सीम वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी फन और वेरी लाइक दे आर नॉट यूजुअली द डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? हमें डिजर्ट्स अक्सर ऐसे ही लगते हैं कि बिल्कुल भी मज़ेदार जगह नहीं होगी. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू जनरल ओपिनियन डिजर्ट्स आर ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑन अर्थ. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो एक जनरल ओपिनियन होता है रेगिस्तान को लेके वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है. ठीक है, अपने आप में दे आर इम्पॉर्टेंट, डिजर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम और अर्थ पे एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग सी जगह होती है. लाइक एवरी प्लेस, एवरी सॉर्ट ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन हैज़ इट्स ओन वैल्यू. उसी तरीके से डिजर्ट्स की भी अपनी एक वैल्यू होती है. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. ओके, furthermore deserts are home to a variety of plants and animals. It is certainly a rare precious site where deserts bloom exists as rainfall takes place. Okay, so of course किसी भी जगह का wherever you go on earth you have different types of vegetation of that land, where different types of animals in that land. ठीक है, तो deserts में भी ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं कि वहाँ पे रेत के अलावा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे उसी तरीके के वहीं के जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से प्लांट्स होते हैं, जिस तरीके के एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं. जैसे कि हमें पता है कि अक्सर रेप्टाइल्स वगैरह और कैमल और इस तरीके के एनिमल्स हमें मिलते हैं. और पौधे जैसे कि होते हैं, किस किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, वी नो कैक्टस, यूकेलिप्टस वगैरह, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं, राइट? तो हर एक का अपना अपना एक स्पेशल फ्लोरा एंड फोना है. ठीक है, और इट इज़ सर्टेनली अ रेयर प्रेशियस साइट. ठीक है, बहुत ही एक प्रेशियस साइट होती है क्योंकि ऑफ कोर्स हम इमेजिन नहीं करते हैं कि डेजर्ट्स में जाके हमें ब्लूम्स, मतलब कि फूल खिलते हुए दिखेंगे. पर जब वहाँ पे बारिश होती है, जब वहाँ पे रेनफॉल होता है, तब हम वहाँ पे भी ब्लूम्स देख सकते हैं. एंड दैट ऑफ कोर्स लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. नो डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल लैंड. ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, डेजर्ट्स में और ट्रॉपिकल लैंड. ट्रॉपिकल लैंड क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, ह्यूमिड जो जगह रहती है. देखा जाए तो दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, राइट? डेजर्ट्स आर ड्राई एंड ट्रॉपिकल्स आर ह्यूमिड. ओके, बट सब जगह का अपना अपना एक ब्यूटी है. Deserts are filled with hills or mountains but not necessarily a flat land. An oasis is similar to a green island that one can find in the middle of the desert. ठीक है, तो हमने देखा है कि डेजर्ट में बहुत से हिल्स, मतलब कि हिल्स किस तरीके के हिल्स हमें दिखेंगे? प्योरली स्टोन के या फिर सैंड के, सैंड ड्यून्स जिनको बोलते हैं हम, राइट? ड्यून्स होते हैं जो कि माउंट्स होते हैं बिल्कुल सैंड के, उस तरीके दिखेंगे. हमें फ्लैट लैंड ज़्यादा नहीं दिखेगा प्रॉपर डिजर्ट्स में. ठीक है, बट an oasis, okay, we'll have to understand what is an oasis, right? oasis एक इस तरीके की जगह होती है
डिजर्ट के बीच में, ठीक है, रेगिस्तान के बीच में, उस पूरे ड्राई लैंड के बीच में कहीं पे एक छोटा सा आइलैंड टाइप का एक स्पेस होता है, ठीक है, ग्रीन, जहाँ पे पानी मिल सकता है हमें, वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी अच्छी मिल सकती है, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट, ठीक है. Deserts may consist of green plants and trees. Such plants and trees certainly provide comfort and shelter. Furthermore, deserts can also consist of springs. ठीक है, तो वहाँ पे रेगिस्तान में किस तरीके की चीज़ें होती है? May consist. वहाँ पे green प्लांट्स और ट्रीज भी हमें नज़र आ सकते हैं. ऑफ कोर्स वहाँ पे हर एक जगह पे किसी ना किसी तरीके का वेजिटेशन, किसी ना किसी तरीके के पेड़ पौधे तो होते ही हैं, ठीक है, हमें रेगिस्तान में भी दिख सकते हैं. Such plants and trees certainly provide comfort एंड शेल्टर. ऑफ कोर्स उनके नीचे छाया होती है, शेडो मिलेगी हमें, उनसे शेल्टर मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस को कहीं ना कहीं वेजिटेशन से बहुत कुछ हेल्प मिलती है, तो एक रे ऑफ होप होते हैं वहाँ पे, ठीक है. फर्दर मोर डिजर्ट्स कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग्स इन दिस? जो पानी की जो एक स्ट्रीम होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग्स. तो यहाँ पे हमें वो भी मिल सकती है. अ डेजर्ट इज अ हॉट रीजन बट इट ऑल्सो कैन बी अ कोल्ड रीजन लाइक लद्दाख, ठीक है. अब हमें ये देखना होगा कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो हमेशा हॉट नहीं होते हैं, इट डिपेंड्स, ओके. जैसे कि लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर लद्दाख जो है वहाँ का जो क्लाइमेट है इट्स कम्प्लीटली ड्राई, राइट, बट बिकॉज ऑफ द हायर ऑल्टीट्यूड्स देयर इज कोल्ड, राइट, इट्स नॉट एज हॉट. जैसे कि हम राजस्थान का जो डेजर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, राइट, इट्स वेरी हॉट. तो रेगिस्तान तो हम उसी को बोल सकते हैं जहाँ पे ड्राई और सैंड वाला जो क्लाइमेट होता है उसे हम डेजर्ट कह सकते हैं. ज़रूरी नहीं है वो हमेशा हॉट वेदर वाले ही रहेंगे. समटाइम्स डिजर्ट्स कैन बी कोल्ड रीजन्स लाइक लद्दाख, ठीक है. रीजन का मतलब होता है किसी जगह का एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसे हम कह देते हैं रीजन, ओके. Sand dunes are mounds comprising of a heap of sand that tend to move and shift endlessly at the time of strong wind. ठीक है, तो sand dunes क्या होते हैं? Sand dunes ऐसे वो mounds, मतलब कि heap, एक जो रेत उड़ती उड़ती जो इकट्ठी हो जाती है किसी जगह पे, बहुत ही बड़ा एक छोटा सा हिल टाइप का एक शेप क्रिएट कर लेती है, उन्हें हम कहते हैं sand dunes, जो कि हमें अक्सर दिख जाएंगे कभी भी हम डिजर्ट में जाएंगे तो, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग विंड से क्रिएट होते हैं, ठीक है. Camel is a desert animal that is known as the ship of the desert. ठीक है, camel, of course हमें पता है ये camel क्या होता है, ऊँट जिसको हम कहते हैं. It is called the ship of the desert, मतलब रेगिस्तान का जहाज, ठीक है. वहाँ पे because of course it is one of those animals that can survive very greatly in the desert, okay. This animal can survive without water for days. Camels drink plenty of water at one time. Camels also sweat very little and can bear high body temperature. ठीक है, तो अब how does the camel survive in this weather, in that sort of, you know, hot and very dry environment? How? So because camels can drink a lot of water at one time. ठीक है, वो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद वो उनके लिए वो स्वेट भी नहीं करते उस पानी को, ठीक है. दे कैन स्टोर दैट वाटर इन देयर बॉडी बेसिकली. तो क्योंकि उनकी बॉडी में वो वाटर है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक उस टेम्परेचर में और उस ड्राई वेदर में, मतलब कि हमें रेगिस्तान में बीच में जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा बीच में कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा आसानी से, ठीक है. तो कैमल्स इसके लिए वो इसी तरीके से उनकी बॉडी नेचुरली इवॉल्व हुई है कि वो उस जगह पे सर्वाइव कर सकें, ठीक है. तो कैमल्स इस तरीके से अच्छे से अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी बॉडी स्वेट नहीं करती है, ठीक है. तो बेसिकली दैट वाटर दैट दे ड्रैंक एट वन पॉइंट इज स्टिल स्टोर्ड इन देयर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, एंड दैट्स हाउ दे सर्वाइव इन द weather, okay. This is because the bodies of camels are different from our bodies. We, unlike camels, have to sweat to keep our bodies cool and maintain the appropriate temperature, okay. तो क्यों? Of course हमारे climate से, हमारे environment से ही हमारी body उसी के according create हुई है, right? तो कैमल्स की बॉडी हमारी बॉडी से बहुत डिफरेंट है. वी स्वेट नेचुरली, ओके, एंड वी स्वेट अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है. जितनी गर्मी होगी उतनी हमारी बॉडी स्वेट करेगी, बट दैट इज़ नॉट द केस विद कैमल्स, ओके. हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए स्वेट करती है बॉडी अपने आप, और इस तरीके से वो अंदर से खुद को कूल रख पाती है बॉडी, राइट. बट दैट इज़ नॉट द केस विद कैमल्स, ओके. Smaller desert animals hide in underground burrows, okay.
तो और छोटे छोटे रेप्टिलियन जो होते हैं उस तरीके के एनिमल्स भी मिलते हैं जो छोटे होते हैं साइज में, वो वहाँ पे बरोज में रहते हैं, बेसिकली मतलब जमीन के नीचे, ठीक है, हाइड करते हैं, मतलब कि छुपे रहते हैं. ओके, this allows them to escape the extreme desert temperature. Furthermore, these animals get water as per their requirement from plants and the moisture of meats. Okay, so see how interesting that is. ठीक है, वहाँ पे हमें ऐसे ओपन वाटर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये इस तरीके के क्रीचर्स को कैसे मिलता है पानी, कैसे वो अपने लिए पानी बेसिकली प्रोक्योर कर पाते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं वो, एक तो वो नीचे रहते हैं, ठीक है, वो ऊपर नहीं रहते ग्राउंड के ऊपर, अक्सर नीचे ही रहते हैं, तो ऊपर से जो उन्हें डायरेक्ट हीट होती है उससे भी बच जाते हैं, वो एस्केप कर लेते हैं उस चीज़ से. ठीक है, फर्दरमोर दीज एनिमल्स गेट वाटर एज पर देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्लांट्स. अब वहाँ पे प्लांट्स किस तरीके के होते हैं, कैक्टस वगैरह इसी तरीके के होते हैं, जो कि लाइक अ कैमल, प्लांट्स भी एक तरीके से वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर. ठीक है, ऐसी जगहों पे. तो उसी तरीके से ये जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, ये प्लांट्स में से ही पानी निकाल लेते हैं पीने के लिए. और किस तरीके से करते हैं, एंड द मॉइस्चर ऑफ मीट्स. ठीक है, जो वो खाते हैं मीट, जिस तरीके से वो खाते हैं जो एनिमल्स वहाँ पे, वो किसी भी चीज़ का एक वो हंट करके खाएंगे, उस मीट में जो मॉइस्चर होगा दैट विल वर्क फॉर देम एज वाटर, एज हाइड्रेशन. ठीक है, उन्हें वही चाहिए होता है उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, दैट इज इनफ. Desert plants like cactus are able to store water thanks to their thick stems. Such plants lack deep roots, hence they absorb rainwater because they are close to the surface. Okay, so plants like cactus, ठीक है, what is their mechanism, कैसे वो काम करते हैं, वो अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और उनकी जो रूट्स होती है, बेसिकली जो जड़ें होती है उस पौधे की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाती है. ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयर वी लिव. यहाँ पे पेड़ की जो जड़ें होती है वो बहुत नीचे तक जाती है और वो नीचे से ही उस मॉइस्चर को खींच पाती है. बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा नीचे देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ओके, क्या होता है, रेन वाटर, जब भी बारिश होती है वो उससे पानी जो आता है, क्योंकि रूट्स ज़्यादा डीप नहीं है, तो उस रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जल्दी से कैक्टस वो पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है. ओके, सो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड दैट इज़ हाउ द कैक्टस कैन सर्वाइव इन दैट वेदर. ओके, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस आर डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ डेजर्ट्स. ओके, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, ठीक है, ये दो बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर्स, बेसिकली ये दो फीचर्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी जगह जो है वो एक रेगिस्तान है, वो एक डेजर्ट है. ठीक है, एक तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ड्राई. ओके, बिकॉज हीट इज एवरीवेयर, राइट, एवरी प्लेस गेट्स हॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑफ द ईयर, राइट. बट डेजर्ट्स में क्या होता है, इट्स ड्राई, देयर इज नो ह्यूमिडिटी. ओके, वहाँ पे कोई वो नहीं होता है किसी भी तरीके से, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी ड्राई लैंड, इट्स विंडी एंड इट्स ड्राई. ठीक है, और फिर दूसरा जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है उस जगह का, दैट इज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, ऑफ कोर्स हर एक जगह का टेम्परेचर मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट. हमारे यहाँ पे वेदर्स आते हैं जाते हैं, बट डेजर्ट्स में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. वहाँ पे क्या होता है, the weather changes daily, right. हम दिन में it's too hot, it's very like hot, and in night time it's not that hot, it's actually it gets really cold. That's what happens in deserts, कि रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दिन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लैंड में है वो डेप्थ नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा आसानी से नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे जो सैंड है वो वही रिफ्लेक्ट करती है, उसमें जल्दी से हीट और कोल्ड सब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है बहुत जल्दी, इसलिए वो बहुत जल्दी वहाँ के वेदर में, टेम्परेचर में असर दिखता है उस चीज़ का. ठीक है, the moisture of the humid climate is missing in the desert. Due to the lack of this blanket, desert lands heat up rapidly as well as cool off rapidly at night. ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर ऑफ द ह्यूमिड क्लाइमेट, अब जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बेसिकली नियर टू द ट्रॉपिकल रीजन्स देयर इज ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट. पर जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे देयर इज दिस ब्लैंकेट. ओके, एयर में, हवा में एक ब्लैंकेट टाइप का, एक मॉइस्चर का वो ब्लैंकेट सा क्रिएट हुआ रहता है, एक लेयर रहती है ह्यूमिडिटी की. ठीक है, उससे वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल तरीके से रहता है, एक मेंटेन रहता है. ठीक है, बट ये जो ह्यूमिडिटी की लेयर है, राइट, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द डेजर्ट एरियाज. ओके, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, इसीलिए जो लैंड है वो बहुत जल्दी से कूल ऑफ भी हो जाती है. रैपिडली का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी. ठीक है, हीट्स अप रैपिडली,
जल्दी से गर्म भी हो जाती है, एज वेल एज कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और जल्दी से वो कूल ऑफ भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है. डेजर्ट इज सर्टेनली अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू एवरीवन. ठीक है, एज सच इट्स इम्पोर्टेंस इज द सेम एज दैट ऑफ अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक फॉरेस्ट एंड ओशन. Most noteworthy, one must not detest deserts but rather should consider them as a blessing of nature. Okay, so this is what the gist of the chapter is. Desert is certainly a gift of nature to everyone. Of course, like I said in the beginning, every place, every region on earth has its own value, has its own reason to be there, right? तो उसी तरीके से हमारी अर्थ पे जितने भी, जहाँ पे भी रेगिस्तान है, राइट, इस तरीके के जहाँ पे भी डेजर्ट्स है, उनका भी एक मतलब एक लाइक इकोसिस्टम में एक प्लेस है उनका, राइट. देयर इज इकोलॉजिकल रीजन फॉर इट बीइंग देयर. तो हमें डेजर्ट्स को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दे आर नॉट इंटरेस्टिंग और दे शुड नॉट बी देयर. डिटेस्ट का मतलब क्या, कि उन्हें नेगेटिविटी वाले व्यू से देखना, राइट. वी शुड नॉट लुक एट दीज प्लेसेस लाइक दैट. Of course, people who live there are accustomed to living there. They enjoy their life over there. Animals, the plants, everything is thriving in its own environment, right? तो ऐसा नहीं है कि उस जगह पे कुछ भी possible नहीं होता है. It has its own pros and cons, right? Advantages और disadvantages like every other place. ठीक है, तो हमें डेजर्ट को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उसका कोई यूज़ नहीं होता है, या फिर इट्स नॉट ब्यूटिफुल, या फिर इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक हम अक्सर बीचेस और माउंटेन्स को we like think they are very beautiful places, but we never say that same thing about the deserts, right? But aisa nahi hai. Deserts have their own beauty and their own importance, right? So this is the overall conclusion of the chapter, that every place on earth, every region on earth has its own value, has its own reason for existing, right? Now let's look at some word meanings. Okay, although the chapter was quite easy in language, there are some meanings, there are some words that you might find hard to understand. Let's look at their meanings. Okay, first word is absorb. Of course we know what absorb means, to take something in completely, like, right? क्या absorb कर लेते हैं, cactus जैसे कि water absorb कर लेते हैं, right? उस तरीके से take in completely. Then we have bloom, grow and open. bloom किसको बोलते हैं हम, खिलना basically, right? फूल जिस तरीके से ग्रो एंड ओपन बेसिकली बड़ा होकर जो खिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लूमिंग. ओके, और ब्लूम्स हम बहुत बार फूलों के लिए भी यूज कर लेते हैं. ओके, देन वी हैव बरो, मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग. ओके, बरोज क्या होते हैं, बेसिकली हम जिनको बिल कहते हैं, राइट, उस तरीके की जगह है जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं. बहुत से हमारे इस एरिया में जैसे रोडेंट्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, बरोज बेसिकली ग्राउंड को डिग करके छोटी छोटी जगहों पे अपने घर बना लेते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं. दोज आर कॉल्ड बरोज. ओके, ह्यूमिड, कंटेनिंग मॉइस्चर. ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी बेसिकली, राइट, जो किसी भी जगह पे हवा में या किसी भी चीज में इफ देयर इज सम वेटनेस देयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड. ओके, मॉइस्चर बेसिकली. माउंड्स मीन्स बिग हीप्स. माउंड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे हीप्स, basically not exactly hills or anything, they are shorter, they are smaller in size, but कोई चीज इकट्ठा होके जो एक राउंड सा डोम शेप लेके बन जाती है, that is called a mound. Okay, then oasis a fertile spot in the desert with water. ठीक है, fertile का मतलब क्या होता है, fertile वो होता है जहाँ पे आसानी से मिट्टी थोड़ी उपजाऊ होती है, राइट, जहाँ पे vegetation easily आ जाती है, किसी भी तरीके से उग जाते हैं पौधे बहुत आसानी से, that is called a फर्टाइल लैंड. तो पूरे ड्राई लैंड में, ठीक है, पूरे रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी भी है और जहाँ पे लैंड भी फर्टाइल है, उसको हम कहते हैं ओएसिस. ओके, देन वी हैव रीजन्स. रीजन्स आर व्हाट, एरियाज. ओके, रीजन्स वही होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह को हम जब कैटेगराइज कर देते हैं किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसे हम एक रीजन कहते हैं, राइट, जैसे कि हाड़ौती रीजन, शेखावटी रीजन, सच. ओके, तो उसे हम कहते हैं रीजन. देन रिटेन, कंटिन्यू टू हैव समथिंग. रिटेन मतलब रख लेना, टू हैव समथिंग, कंटिन्यू टू हैव समथिंग मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि कैक्टस जो है वो पानी एब्जॉर्ब करके काफी टाइम तक रख लेता है, राइट. एंड व्हाट डू वी सी, एनिमल्स. ओके, अदर स्मॉलर एनिमल्स इन द डेजर्ट, दे ईट द मीट, और वो उनका मॉइस्चर जो होता है, मीट का मॉइस्चर जो होता है उसको रिटेन कर लेते हैं, मतलब कि उस मॉइस्चर को एक तरीके से उनके हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं वो, राइट. देन सर्वाइव, कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट. सर्वाइव का मतलब हमें पता है, किसी भी जगह पे सर्वाइव करना मतलब टू लिव देयर, राइट, थ्रू एवरी मीन्स पॉसिबल. देन वेरिएशंस, दैट इज चेंजेस, वेरी करना,
चीज़ें बदलना, अलग अलग चीज़ों में वेरिएशन हमने पढ़ा है टेम्परेचर में, राइट। देन कॉम्प्रहेंशन चेक वाले क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, दे आर क्वाइट ईजी। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट 2 phrases which describe the desert as most people believe it is। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में से ऐसे 2 phrases लेने हैं जो कि हमें लगता है which people as most people believe it is, right? Not how the chapter describes it, but how people probably think of the desert. That is how we are supposed to answer this question. Okay, so the answer is an endless stretch of sand, waterless and without shelter. Okay, क्या लगता है लोगों को, यूजुअली लोगों को क्या नजर आता है डेजर्ट जब वो सोचते हैं, क्या लगता है उन्हें कि इट्स एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, बहुत बड़ी बहुत फास्ट एक लैंड है जहाँ पे बस सैंड है, बेसिकली कुछ और है ही नहीं, वहाँ पे वाटर नहीं है, वहाँ पे पौधे नहीं है, वहाँ पे पेड़ नहीं है, वहाँ पे लोग भी नहीं है, एनिमल्स भी नहीं दिखते, ऑल यू कैन सी इज लैंड एंड सैंड, राइट। ऐसा ही लगता है, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। Then the second question is pick out any 2 phrases which describe the desert as specialists see it। ठीक है, स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, जो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, राइट, जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, जिन्होंने डेजर्ट्स को भी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अ ब्यूटिफुल प्लेस, द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिस्क्रिप्शन सेकंड इज एप्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस टेल्स अस सो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई। एप्ट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट, राइट, वन दैट सूट्स इट द बेस्ट। कौन सा वाला सूट करेगा, ऑफ कोर्स आफ्टर वी लुक इनटू इट with a bit more depth, with a bit more interest, we realize that deserts have their own value, right? उनकी भी अपनी value है, they have their own special place on earth, right? So of course it's a very beautiful and important place, important part of the ecosystem. Okay, then comprehension check number 2. Okay, उसमें से क्वेश्चन सबसे पहला है, a camel can do without water for days together, what is the reason given in the text। ठीक है, तो क्यों हम कैमल को जहाज बोलते हैं, हम शिप बोलते हैं डेजर्ट का, कैसे वो इतने टाइम तक बिना पानी पिए रह लेता है, राइट। और हमने जो चैप्टर में पढ़ा है, हमें वो बताना है कि चैप्टर में हमने कैसे पता लगाया है कि हाउ द कैमल सर्वाइव्स इन दैट वेदर, right? The reason is that the camel sweats very little. It can therefore retain the water it drinks for long periods of time. Okay, so it drinks a lot of water at one time and then it keeps it inside, right? It doesn't sweat it off. ठीक है, कैमल को पसीना ज़्यादा नहीं आता है, मॉइस्चर उसके अंदर से ज़्यादा जाता नहीं है, उसने जो पानी पिया है वो उसको बहुत टाइम तक के लिए रिटेन कर सकता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर. ठीक है, अब कैमल तो हमने देख लिया क्योंकि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, राइट, इट हैज़ दिस ह्यूज बॉडी, वो उसमें पानी स्टोर कर लेता है. बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर एनिमल्स, वो क्या करते हैं? ठीक है, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड burrows to escape the heat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and get the water they need from plant juices. ठीक है, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से अपने को बचाते हैं उस वेदर से, राइट. एक तो वो अंडरग्राउंड रहते हैं ऑफ कोर्स ताकि वो उस हीट से बच सके, उस ड्राइनेस से बच सकें. उसके बाद जो मीट खाते हैं वो कैसे करते हैं, वो उस मीट से जो मॉइस्चर है उसको रिटेन कर लेते हैं, उसको रखते हैं, उन्हें वो हाइड्रेट कर देता है वो मॉइस्चर. ठीक है, और फिर जो है कुछ दूसरे क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे उनको मिलते हैं, उनका जो मॉइस्चर है उसको भी यूज़ कर लेते हैं और उससे वो अपने लिए पानी ले आते हैं. प्लांट जूसेस, राइट, उस फ्लूइड से दैट वर्क्स एज वाटर फॉर देम. The next question is, in a desert the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Why? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है लास्ट पैराग्राफ में ही समरी में कि डेजर्ट्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत वेरी करता है, बहुत ही अलग अलग वेदर हो जाता है, बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल्स में. Why is that? Right? What is the reason for that? ठीक है, let's look at the answer. In humid climates, the air has moisture that protects the earth's surface from the heat of the sun. ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स मतलब जो थोड़ा सा जहाँ पे मौसम में एक वेदर में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो मॉइस्चर की एक लेयर रहती है एनवायरनमेंट में. ठीक है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर रहती है, तो उस लेयर से क्या होता है कि वहाँ पे जो सरफेस होती है, अर्थ की सरफेस बेसिकली हमारी ग्राउंड जो रहती है वो बची रहती है. ठीक है, किस चीज़ से बची रहती है,
बेसिकली सन की हीट से, ठीक है, टेम्परेचर से। तो वहाँ पे तो हमारी जो ह्यूमिडिटी वाली लेयर है वो बचा लेती है। बट देन व्हाट हैपेंस इन डेजर्ट्स, राइट? सिंस डेजर्ट्स हैव नो मॉइस्चर कवर, दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। क्योंकि वहाँ पे ये मॉइस्चर की लेयर नहीं है, वहाँ पे ये ह्यूमिडिटी वाली एक लेयर नहीं है ऊपर, ठीक है, बिकॉज देयर आर नो ट्रीज, देयर आर नो बिल्डिंग्स, देयर इज नथिंग ओवर देयर, राइट? तो वहाँ पे ऊपर देयर इज जस्ट ग्राउंड, ठीक है। तो ऊपर क्योंकि इस तरीके का कोई लेयर नहीं है मॉइस्चर वाला, और वहाँ पे मॉइस्चर होता भी नहीं है, राइट? तो क्योंकि इस तरीके की कोई लेयर नहीं है वहाँ पे, तो जो अर्थ का जो सरफेस होता है, जो ग्राउंड होता है, वो हीट को भी, जैसे दिन में सन की हीट जो रहेगी उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी और उससे गर्म हो जाएगी, राइट? एंड देन एट नाइट व्हेन देयर इज नो सन, राइट, देन इट कूल्स डाउन वेरी वेरी फास्ट, ओके, बिकॉज जैसे ही उसको हीट मिलना बंद हुआ वैसे ही उसने ठंडक को एब्जॉर्ब कर लिया, और कूल जो हो जाती है वो एकदम रात के टाइम पे डेजर्ट का जो वेदर होता है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी जो वेरिएशन होता है, दैट इज द रीजन फॉर इट। Okay, these are the questions, and that is the end of this chapter. I hope this was helpful and you can understand and summarize the chapter. I'll see you in next lecture.